नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के चट्टी चौक पर मौजूद है, जहां पर इस वक्त हमारे साथ बालेंदु झा बालाजी किसी पहचान के लिए मोहताज अब नहीं रहे हैं। खासकर इनसे मुलाकात हुई और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार इनके कैंडिडेट जो इससे पहले सांसद रह चुके हैं, उन्हें आखिरकार लोग फिर से वोट क्यों दें। सबसे पहले छोटा सा सवाल कि आखिरकार आपके सांसद को और फिर से जो प्रत्याशी है उनको वोट क्यों दे लोग। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और लगातार सभी कार्यों में आपके उपस्थिति और आपकी पत्रकारिता के लिए आपका धन्यवाद है। आपके सभी व्यूअर्स को शुभकामनाएं हैं। जगजीत जी, आपका सवाल था जो हमारे प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी को दोबारा क्यों वोट दे लोग। हम लोगों ने उन्हें लोकसभा चुनकर भेजा था। एक गरीब किसान पुत्र को 3.25 लाख वोट से दरभंगा की महान जनता ने जिताकर लोकसभा में भेजने का कार्य किया था। तो सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ अपनी उपस्थिति 97% उपस्थिति दर्ज कराई है। ये अपने आप में हम सभी वोटरों और कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का बात है। और हमने उन्हें दरभंगा के समस्याओं को लोकसभा में उठाने के लिए चुनकर भेजा था। तो एम्स का मुद्दा हो, जांच टीम आनी चाहिए फिर से, और यहाँ एम्स बन सकता है, यहाँ एम्स की ज़रूरत है, ये प्रश्न उन्होंने पहला उठाया था। एम्स की बात कर रहे हैं, छोटा सा हम बात करना चाहिए। फिर एलिगेशन, ललित यादव ने एलिगेशन क्यों लगाया है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आपने हमसे सवाल जो किया उसका जवाब दे देंगे, एम्स पर खुलकर चर्चा होगी। तो पहला सवाल, पहले उन्होंने एम्स के बारे में सवाल उठाया कि यहाँ पे जांच टीम आए, डीएमसीएच परिसर में जांच टीम आई भी। उसके बाद उन्हीं के इन सवाल का यह असर था कि 12-13 करोड़ का मिट्टीकरण का काम फील्ड में हुआ। सब आदमी के सामने में है। बाढ़ का स्थायी निदान का बात हो, यूनिवर्सिटी को दर्जा देने का, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का बात हो, ओवर ब्रिज के बारे में बार बार मुद्दा उठाने का मामला हो, मखाना अनुसंधान का मामला हो, जीआई टैग का मामला हो, या आपको कबरा घाट वाले मिथिला शोध संस्थान का मामला हो, आयुर्वेदिक संस्थान का मामला हो, नेशनल स्कूल का मामला हो। तो जितने भी हमारे क्षेत्र की समस्याएँ थी, आखिरकार लोगों को दिख क्यों नहीं रहा। जो आप जो गिनती करवा रहे हैं वो लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। लोग भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र से खबरें आ रही हैं कि विरोध लोगों ने कर दिया। फिर ललित यादव ने भी एम्स पर सवाल उठाया था कि ललित यादव ने कहा कि गोपाल जी ठाकुर ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार विरोध किया एम्स का। दिख नहीं रहा है। आपने कहा आप दरभंगा स्टेशन जाते हैं, क्या स्टेशन ऐसा ही दिखता था क्या 5 साल पहले? पहले एक्सीलेटर लगा था क्या? एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक बैग लेके सीढ़ी पे चढ़ना और उतरना कितना बड़ा चुनौती था। वो हमारे आपके जैसे पैसेंजर जिनके माँ बाबूजी दादाजी जाते थे वो उनको दिखता था। आज रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर लग गया है। आदमी सभी लोग पैसेंजर एक्सीलेटर से चढ़ते हैं उतरते हैं। एक विकलांग व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने में क्या दिक्कत था, वो मेरे जैसे व्यक्ति को पता है, जिनके पिता बचपन से विकलांग है और बहुत सामाजिक जीवन जीता हूँ। कई लोगों को उठा के उस पार ले जाना पड़ा है। अब वहाँ लिफ्ट लग गया है, ये दिखता नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सांसद गोपाल जी ठाकुर ही ऐसे हैं जो जब से वो बने हैं तब से दरभंगा की बातें दिल्ली तक लगातार वो पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा। कुछ लोगों ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ पाग चादर ही करते रहते हैं, भाषण ही देते रहते हैं। तो इस तरह से लोगों का मतलब दोनों ही बातें आपको जो लोग को तो जो दिखेगा वो कहेंगे ही। लोग कह रहे हैं। हम स्टेशन की बात कर रहे थे। आज ओवर ब्रिज का मुद्दा उठाए। 3 ओवर ब्रिज जो है सो आप दिखते हुए दिख रहे हैं ना। चट्टी चौक वाला हो, बेला मोड़ वाला हो, सैदनगर यहाँ ये पंडासराय वाला हो, वो देख रहे हैं ना बनते। दिख कैसे नहीं रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गोपाल जी ठाकुर नहीं होते तो शायद ये ओवर ब्रिज रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अगर वो मेंबर नहीं होते तो ये काम नहीं अभी चालू होता। ये उनके लगातार रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में उठाने का कारण है। तो ये दिख कैसे नहीं रहा है? राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र बन गया, पहले राष्ट्रीय नहीं था, वैज्ञानिक बहाल हो गया। ये दिख कैसे नहीं रहा है लोगों को? ये तो उन्हीं के कारण से हुआ है कि तो दिख भी रहा है। और दरभंगा की जनता मन बनाई हुई है। सबसे मुख्य मुद्दा आपने जो सवाल किया है कि वोट क्यों दे, तो लोकसभा में उपस्थिति हो, लोकसभा में यहाँ की समस्याओं को उठाना हो, और पाग चादर का भी बात आपने किया है। तो हम पाग चादर पर पाग पे प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट जारी किया है। मखाना पे करीब 10,000 करोड़ रुपया दिया है। पूरे देश का रिसर्च सेंटर अब दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र बना है। तो ये तो पाग चादर पहनाने का ही नतीजा है। और सांसद जी पाग चादर पहनाने के साथ एक और काम करते हैं, वो एक चिट्ठी भी बढ़ाते हैं, एक मांग पत्र के रूप में, एक समस्या के निदान के रूप में। किसी भी मंत्री या किसी भी बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं तो एक चिट्ठी भी निश्चित ही बढ़ाते हैं। आज जो भी कार्य आप आगे देख रहे हैं उस चिट्ठी का नतीजा है। और वो
उनके एक कार्यकर्ता होने का यह जो संस्कार है उसको दर्शाता है कि एक आम पंचायत अध्यक्ष से पार्लियामेंट पहुंचे हैं, इसी वजह से उनके काम कराने का एक संस्कार है, जो काम कराने का जो उनका तरीका है इस माध्यम से कराते हैं। और धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, या हमारे आपके किसी भी क्षेत्र में अग्निकांड का मामला हो, मर्डर केस का मामला हो, कोई भी घटना दुर्घटना हो, सांसद जी आते हैं। 2 साल कोरोना में था, 24-25 हजार व्यक्तियों का कॉल अटेंड किया है गोपाल जी ठाकुर ने। और दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के लोग जो दिल्ली में, बंगलौर में, कलकत्ता में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में थे, तो उन्हें कहीं राशन, कहीं पानी, कहीं वेंटिलेटर, कहीं ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है। साथ ही अपने ऐच्छिक कोष से सभी सदर अस्पताल में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, मशीन देने का भी काम किया है। तो एक ईमानदारी पूर्वक काम किया है और उसका परिणाम होगा कि दरभंगा पिछले बार से ज्यादा वोट से इस बार वो जीत रहे हैं। बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा। युवा नेता नेहरू जी। चलिए ठीक है।